संदर्भ में बुलाया है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 ज़िले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी ज़िले हैं उसमें 6 ज़िले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 ज़िले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय, ये 6 ज़िले हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना ज़िले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो पटना शहर के लोग हैं उन सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका रहे और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म्स जो हैं उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में। और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया है, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं। एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का एनआईटी जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस से एडीएम आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहाँ पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बीटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो वो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है तो फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को, 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पूरे ज़िले वासियों से, कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है। और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं, और अगर कहीं कोई कमी दिखेगी तो उसको हम लोग फिर से फर्दर उसको और बेहतर करेंगे। तो ये एक मॉक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को, और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग।
किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, उसकी तैयारी है कि अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी हो जो लगेंगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, यदि देखा जाए लगभग मोटा मोटी हम लोगों के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 तो सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। तो क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे, तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोगों का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो हैं वो शामिल हैं, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेजेज और मेडिकल टीम हम लोगों की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे, जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ़ कर लें, लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाएं, गाड़ी की लाइट ऑफ़ कर लें, वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाएंगे, उनका क्या होगा? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। अररिया था, वो अलग ज़िला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं, बाकी मूल रूप से 4 ही ज़िले थे, तो 6 ज़िलों में हो। सायरन कितनी देर तक बचेगा, टुकड़े में बचेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा, 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं आए। शहरी क्षेत्र में, वो भी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वहीं हो रहा है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये हम लोग कर रहे हैं बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। जो ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और पीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी हैं, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है, बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है।